हमारी कोर्ट को शामिल कर लिया जाए तो दिल दुखता है। जजमेंट्स के अंदर न्याय नजर नहीं आता तो दिल दुखता है। भारत का संविधान अगर नहीं बचा तो क्या भारत को बचा पाएंगे? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है विपक्ष को दबाने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, अभी मुझे पता चला एम्स हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें अनेकों अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को जानबूझकर फेल किया गया है। मुझे याद आता कुछ वर्ष पहले एक एसटी बच्चा था मीणा, उस बच्चे को भी फेल किया गया था और उसने फिर अल्टीमेटली सुसाइड कर लिया। इस बीच उसकी कॉपी बाहर चेक हुई थी और वो पूरे मेडिकल कॉलेज का टॉपर साबित हुआ, लेकिन उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। तो ये कब तक हमारे लोग एकलव्य बनते रहेंगे? कुछ वर्ष पूर्व मुझे याद है सफदरजंग हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के अंदर भी लगभग 25 बच्चों को अनेकों साल तक फेल किया जाता रहा। यह मुद्दा समाज के लोगों ने उठाया, कोर्ट भी लोग गए, संसद में भी यह मुद्दा उठा और उसके बाद वो उनकी कॉपियां बाहर जांची गई तो 25 के 25 बच्चे पास हो गए। मैं लगातार देख रहा हूं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अंदर, सफदरजंग हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर, एम्स के अंदर और पूरे देश के तमाम विश्वविद्यालयों में आईआईटी के बच्चों को, मेडिकल के बच्चों को, विशेष प्रकार के जो प्रोफेशनल कोर्सेज में दलित और आदिवासी बच्चों को फेल किया जाता है। अनेकों बच्चे इस वजह से अपनी जान दे देते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? अभी एम्स में ये ताजा मामला सामने आया, फिर से अनेकों बच्चों को कई साल से फेल किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये जाति की लड़ाई है और जाति की लड़ाई इसलिए कमजोर है क्योंकि हम जातियों में बने हुए, हम खुद जातियों को मजबूत कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध में भारत बनाना चाहते थे, क्योंकि वो जान चुके थे जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक हमारे लोगों के साथ जातिगत उत्पीड़न होता रहेगा। फिर क्यों हम लोग अपने अपनी जाति को महान बताते हैं? क्यों हम लोग इन जातियों को जिंदा रखते हैं? तो अगर इस समस्या से बाहर निकलना है, अगर इस जातिगत उत्पीड़न से आप बचना चाहते हैं तो जातियों को छोड़ दो और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सपना बौद्ध में भारत, उसको पूरा करने के लिए सब लोग एकजुट हो जाओ। तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी जिनके हक और अधिकार हजारों साल से छीने गए हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं, आप सब लोग आइए एकजुट होकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करें, अपने समाज को इस उत्पीड़न से बाहर निकालें। क्योंकि आखिर हमारे ही साथ क्यों होता है? अभी थोड़ी देर पहले मुझे खबर मिली दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में, जहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को अभी अभी हटा लिया गया सुबह, और वो भी कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने उसमें आदेश पारित किया और वो मैटर क्रिमिनल केस था। जो लगभग 1 साल पहले उस जमीन पे कुछ दबंग कब्जा करना चाहते थे, हमारे जाटो समाज के लोग उस जमीन को बचाना चाहते थे और वहां हमारे लोगों के ऊपर दबंगों ने हमला किया। उसके बाद उन दबंगों के खिलाफ जब पूरे समाज ने आवाज बुलंद की तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वो लोग एफआईआर को क्वेश कराने के लिए और अंदर जेल जाने से बचने के लिए वो लोग कोर्ट में गए। कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने खुद वहां से अवैध निर्माण को हटाने का आदेश आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे तुगलकाबाद में और उसके आसपास वहां कुछ राजनीतिक संरक्षण में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जमीनें कब्जा हुई हैं और वो कब्जे किन्होंने किए? उनके खिलाफ आज तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? उनके खिलाफ उच्च न्यायालय ने क्या कार्रवाई की? केवल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्तियां ही क्यों हटाई जाती हैं? पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं, रोड पे, सड़कों पर, पार्कों में जगह जगह अवैध कब्जे हो रखे हैं, जगह जगह धार्मिक स्थल बन रहे हैं। उसके खिलाफ आखिर कोर्ट क्यों कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? केवल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बनाकर भारत के सभी लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठकर, स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब हो, जिनको सबको समान अधिकार, समान अवसर दिए, उन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा से आखिर इतना नफरत क्यों? और उस नफरत में जब हमारी कोर्ट को शामिल कर लिया जाए तो दिल दुखता है। जजमेंट्स के अंदर न्याय नजर नहीं आता तो दिल दुखता है।
आखिर केवल बाबा साहेब की मूर्ति को क्यों हटाया गया? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की जो डिपार्टमेंट है सरकार का, उस डिपार्टमेंट ने, दिल्ली पुलिस ने और हाई कोर्ट ने जो बाकी सारे अवैध वहां कब्जे किए हुए हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? उनको कब हटाएंगे? कोर्ट को बताना चाहिए कि एक तरफा कार्रवाई क्यों, केवल हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों? यह नहीं चलेगा, यह गलत है, यह तो संविधान की अवहेलना है। बाबा साहब का अपमान हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से हजारों साल की गुलामी से हमें आजादी मिली है। एक समय एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, तो बेसिकली एकलव्य कमजोर नहीं है, द्रोणाचार्य हरामखोर है, जो दलितों के साथ उत्पीड़न करते हैं, उनको जानबूझकर फेल करते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्तियों को हटाते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनका अपमान करते हैं। इस तरीके से भारत को एकजुट कैसे रख पाएंगे? क्या भारत बचेगा? भारत का संविधान अगर नहीं बचा तो क्या भारत को बचा पाएंगे? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। बिना विपक्ष के प्रजातंत्र का कोई मोल है? नहीं है। मैं समझता हूं कि पूरे दलित, पिछड़े, आदिवासी, न्याय पसंद समाज को, सबको एकजुट होकर भारत के संविधान को बचाने की इस लड़ाई को लड़ना होगा। भारत की बहन बेटियों की अस्मिता के लिए लड़ना होगा। भारत के दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के हक अधिकार और स्वाभिमान के लिए लड़ना होगा। ये लड़ाई हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। मेरा आह्वान है आप सबके लिए कि न्याय की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सब लोग एकजुट हो जाओ, जातियों को तोड़ दो, समाज को जोड़ दो और एक ऐसे भारत का निर्माण करो जहां समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो और न्याय हो, जहां सबके लिए समान अवसर हो, जहां किसी का जाति की वजह से, क्षेत्र की वजह से, भाषा की वजह से, अमीरी की वजह से, गरीबी की वजह से अपमान ना हो। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, इस लड़ाई को हम जीतेंगे। फिर से मैं वही नारा दोहराता हूं जो बाबा साहेब का दिया हुआ है, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो और प्रबुद्ध भारत का, बौद्धमय भारत का निर्माण करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।